शाम ढलते देखकर दीपिका ने बिस्तर समेटना शुरू किया। उसके हल्के भूरे रेशम से बाल बार बार उसके गुलाबी गालों पर गिर रहे थे और वह उन्हें बार बार अपनी कोमल उंगलियों से कानों के पीछे धकेल रही थी। अब उठो भी, ये चादर समेटने दो, कहते हुए दीपिका ने संतोष को हिलाया, जो अब भी बिस्तर पर लेटा था। रहने दो न इन जुल्फों को अपने सुंदर मुखड़े पर, जैसे चांद को बादल ढकने की कोशिश कर रहे हो। संतोष ने दीपिका को अपनी जुल्फें पीछे करते देख कहा। शाम होने को आई है जनाब, अब भी इन बादलों को घर नहीं भेजा तो आज तुम्हारे इस चांद को घर निकाला मिल जाएगा, समझे? तुम्हें किस बात का डर है? न घर की कमी है और न घर ले जाने वाले की। जिस दिन तुम हाँ कह दो उसी दिन मैं बस हाँ कर तो चुकी हूँ। अब जाओ भी, उदय घर आते ही होंगे, तब तक मैं सब ठीक ठाक कर लूँ। दीपिका फटाफट हाथ चलाते घर व्यवस्थित करते हुए बोली, कल कितने बजे आएंगे गुरुदेव? वही करीब 12 बजे, कहते ही संतोष कुछ सुस्त हो गया। अब यो चोरी छिपे मिलना अच्छा नहीं लगता, मानो हम प्यार नहीं कोई गुनाह कर रहे हो। गुनाह तो कर ही रहे हैं हम संतोष। यदि हमारी शादी हो गई होती तब अलग बात थी, पर अब मैं उदय की पत्नी हूँ। तुम मेरे घर में मेरे संगीत अध्यापक की हैसियत से आते हो। इस स्थिति में हमारा ये रिश्ता गुनाह ही तो हुआ ना? ऐसा क्यों भला? पहले हम दोनों ने प्यार किया, उदय तुम्हारी जिंदगी में बाद में आया। अगर तुम्हारे और मेरे घर वाले जाति बिरादरी के चक्कर में न पड़कर हमारे प्यार के लिए राजी हो गए होते और आनंद फानन में तुम्हारी शादी दूसरे शहर में न करवा दी होती तो। छोड़ो पुरानी बातों को, यह क्या कम है कि दूसरे शहर में भी हम एक दूसरे से टकरा गए और एक बार फिर मिल गए। शायद प्रकृति को भी मेरे मन में तुम्हारे लिए इतना प्यार देख मुझ पर दया आ गई और उसने हमारे सामीप्य का रास्ता सुझा दिया। दफ्तर से लौटने के बाद शाम ढले उदय बरामदे में बैठा शाम की चाय की चुस्कियां ले रहा था। दीपिका वहीं बैठी स्वेटर बुन रही थी। संतोष को दीपिका के हाथ से बनी चीजें बहुत भाती थी, इसीलिए वो संतोष के लिए कभी स्वेटर तो कभी दस्ताने बुनती रहती। उदय के पूछने पर कह देती कि अपनी किसी सहेली या छोटे भाई के लिए बना रही है। फिर बनाने के बाद खुशी से अपने पहले प्यार संतोष को उपहार स्वरूप दे आती। दीपिका और उदय की शादी को 2 वर्ष बीत चुके थे। इन 2 वर्षों की शुरुआत में दीपिका बेहद उदासीन रही। उदय सोचता कि नया शहर, नया साथी और नई जिंदगी के चलते वह अपने पुराने जीवन को याद कर उदास रहती है, किंतु असली वजह थी उसका प्यार संतोष का उससे बिछड़ जाना। दीपिका बार बार उस शाम को कोसती जब वह और संतोष मूवी देखकर बाहों में बाहें डाले लौट रहे थे कि बड़े भाई साहब से उनका अचानक सामना हो गया। बिजली ही टूट पड़ी थी। वहीं बाजार से घसीटते हुए उसे घर लाया गया था। अब उसका कमरा ही उसका संसार बना दिया गया था। न कोई मिलने आएगा, न वो किसी से मिलने जा सकेगी। 2.5 दिन भूख हड़ताल भी की दीपिका ने, किंतु कोई न पिघला। पेट की ज्वाला ने उसे ही पिघला दिया। संतोष से मिलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। घर वाले पुराने विचारों के थे और ऊपर से संतोष विजातीय भी था। अगर उस लड़के की जान की सलामत चाहती है तो भूल जाओ उसे। एक बार आप आज्ञा दे दो भाई साहब, उस कमीने के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। मेरा मन करता है कि इस निर्लज को ही जहर देकर मार डालूं। जैसे कठोर वाक्यों से उसकी सुबह और शाम होने लगी थी। धीरे धीरे उसका मनोबल टूटने लगा था। फिर 15 दिनों के भीतर उसकी शादी तय कर दी गई। उसकी अपने होने वाले पति या आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ भी जानने की लालसा नहीं थी। वो एक मुर्दे की भांति वही करती गई जो उसके घर वालों ने उससे करने को कहा। विवाहोपरांत वो दूसरे शहर में पहुंच गई जहां उदय की नौकरी थी। घर में केवल उसका पति और वह ही रहती थी। ससुराल वाले दूसरे शहर में रहते थे। उदय बहुत अच्छा व्यक्ति था, किंचित गंभीर किंतु सरल। किसी भी लड़की के लिए ऐसा जीवन साथी मिलना बेहद खुशी की बात होती। वो अपनी पत्नी की हर खुशी का ध्यान रखता। यहाँ तक कि सुहागरात पर दीपिका के चेहरे पर दुख की छाया देख उदय ने उसे जरा भी तंग नहीं किया। सोचा पहले वो अपने नए परिवेश में समा जाए। कुछ दिन उदास रहने के बाद दीपिका ने भी अपना मन लगाने में ही भलाई समझी। वो अपने नए घर, अपने नए रिश्तों में अपनी खुशी तलाशने लगी। उस शाम घर में एक छोटी सी पार्टी थी। उदय के सभी मित्र आमंत्रित थे। उदय के जिद करने पर दीपिका ने एक छोटा सा गीत सुनाया। सारी महफिल उसके सुरीले गायन पर झूम उठी थी। सभी वाह वाह करते नहीं थक रहे थे। उदय मंत्रमुग्ध रह गया था।